गाइस ये देखना, ये ब्राउनी सो रही है, गिन्नी नहा रही है। एक्चुअली लवी ने ही बोला था कि आज मैं नहलाऊंगा। ये देखो गाइस, ये लो देखो चोची नानी नानी कर ली है। नानी नानी हेलो नानी नानी। ओके सॉरी, ये उठ गई, उसको पता लग गया अब मेरी बारी आने वाली है, फिर लुढ़क गई। तो गाइज गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते एंड प्यार भरी सत श्री अकाल। आप लोग सब कैसे हो? और आज का दिन आप लोगों को पता लग ही गया, आज संडे वाले दिन हर घर में कलेश हो रहा होगा। आज हमारे घर में कलेश था। मेरा वाला वीका देख लो कैसे देख रहा, मुझे पता 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। एक यही दोनों है जो मुझे लड़ाई नहीं करते, लड़ाई नहीं करते बाबा। तो गाइज अभी मुझे टॉवल निकाल के देना है। यही पसंद नहीं करती गिन्नी। लास्ट टाइम मैंने इसको नहलाया था ना, ये ब्लो ड्रायर को ना वो कर रही थी, काट रही थी। फिर मुझे ये डर लग गया था कि ये करंट वरंट ना लग जाए, ऐसे काट रही थी। तो ये मेरी गुड़िया, मेरी ब्राउनो, तो गाइज अभी मैं टॉवल लेके देती हूँ, नहीं तो खिंच जाएगा मेरे पे और पूरा दिन शायद यही हो जाएगा। आज तो वॉर, हमारे घर पे वॉर हो जाएगा। लेके आती। संडे वाले दिन नानी नानी करके आई है। नानी नानी चलो उसको चाय पी, चलो तुम लोग इसको टॉवल का है। नानी नानी करके आई हो, नानी 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 करके आई हो बाबू। इसको ड्रायर पसंद है। पिछली बार मैंने ड्रायर लगाया था ना, भैया जो मारा मारी कर रही थी ड्रायर के साथ। इसको एक कंघी करना पसंद नहीं है हर एक को। मेरा बाबू बाबा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही, खुशबू आ रही, खुशबू। नानी नानी करके आए हैं। गुज्जी गुज्जी गर्ल्स, गुज्जी 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 गर्ल्स, नॉटी नॉटी गर्ल्स, नॉटी 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 नॉटी। यस कम हियर, कम हियर, नो लाइक नॉटी, कम हियर। थोड़ा सा वेट बाबा। ये जिप्सी का टॉवल है, पता है, और जिप्सी के लिए लिया था हमने हेयर ड्रायर। कितनी लड़ती है बाप रे। ये इतना नहीं काम रही है, इसकी वजह से नहीं काम रही कि ठंड लग रही है, इसको डर लग रहा है। लग जाएगी ना नन्नू पुंगू को, नंगे पुंगू। सोना सोना बनेगा एकदम नाइस एंड क्लीन। नाइस स्मेल इज कमिंग नाउ। इसको ठंड नहीं लग रही, इस वजह से नहीं काम रही है इसको। इससे डर लग रहा। छू कर बाबू, छू, लेटो लेटो लेटो, गुड गर्ल। हाँ ऐसे करना ना। Yes. Thanks for cooperating. हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल। और आप लोग सब कैसे हो? हम दोनों अच्छे हैं। आज संडे है, संडे तो संडे है।
और हाँ, किसी ने हमसे पूछा था कि आप दोनों में झगड़ा नहीं होता, आप लड़ाई नहीं करते। लड़ाई तो होता है, ऐसा नहीं है कि वो वाला झगड़ा, मतलब मीट स्वीट वाले झगड़े होते हैं हमारे में। मीन्स जैसे कोई चीज़ उसने कहा मैंने नहीं किया, या कुछ और बातों के लिए झगड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे में इस तरह से झगड़े नहीं होते। झगड़े होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है कि हम हर इंसान जो जहाँ पे दो इंसान रहते हैं और वहाँ पे जैसे साथ बर्तन रहते हैं, खड़कने की आवाज़ आती है, तो दो इंसान जहाँ रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा झगड़े की आवाज़ तो आती है। लेकिन वैसे वाले झगड़े नहीं होते, बहुत रेयर झगड़े होते हैं। झगड़ा करके जाएंगे भी कहाँ, अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो 2 मिनट मैं बोलता हूँ तो बस उसको सोचता हूँ चल नेवर माइंड, बुलाने की कोई मतलब मीन्स इग्नोर करता हूँ मैं। और जो मेरे से झगड़ा हो जाता है वो 2 मिनट बोलती है मेरे से। रेस्ट वाला दिन है, बट मेरे को रेस्ट नहीं मिलती घर पे, छोटे छोटे काम निकल ही आते हैं। और अभी मैं अपनी जेब के लिए बना रहा हूँ चाय, तो सारा दिन वही काम करती है, डिनर लंच ब्रेकफास्ट वही बनाती है। तो मैंने कहा चल चाय होता है जो मेरे हाथ का पी के खुश रहती है, तो मैंने कहा चल चाय मैं तेरे लिए बना देता हूँ। और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैं आटा गूंद दूँगा, उसको थोड़ी हेल्प हो जाती है ना। जो मैं आटा तो हमेशा मैं ही गूंदता हूँ, लेकिन वो उसका क्या है ना, उस पर इतना प्रेशर नहीं लगा पाती, तो मैं कह मैं आटा तो ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है। कपड़े डाल दिए थे मैंने सुबह उठ के, सूखने भी डाल दिए, सब 1 घंटे तक सूख जाएंगे। अच्छी हवा चल रही है, आज तो मौसम ठीक है, धूप आ रही है, धूप जा रही है। और आप लोग सब कैसे हो और क्या खाया पिया आज संडे को, एंजॉय किया और कहाँ गए? चाय का भी और दूध भी मुझे उबालना है, दूध भी मैं उबाल देता हूँ, ठीक है। बन रही है मेरी जिम के लिए चाय, और ये रहा दूध जो मुझे उबालना है। अभी चाय में दूध डालूंगा, फिर उसके बाद दूध उबालूंगा। मस्त चाय लग रही है। हम सिंपल चाय पीते हैं, नो इलायची, नो मसाला, नो कुछ भी, सिर्फ पत्ती दूध पानी, बस। उसको ऐसी चाय पसंद है, उसको कोई मसाला इलायची फैची लौंग शौंग ये उसको पसंद नहीं है, ना ही मुझे। और चीनी अपने हिसाब से डालती है, मैं चीनी पीता ही नहीं, मतलब घर पे तो बिल्कुल भी नहीं पीता। गाइस आज ना मैं आई सैलून, मेरी फ्रेंड का है, तो ना मैं करवाने आई हूँ थ्रेडिंग और वैक्सिंग। तो लवी के कपड़े पहन के आई मैं, वो आप लोगों ने देखा होगा, ये वही शॉर्ट्स है जिसकी वो मेरी नियत है। मैं पहन के आ गई, और उसको पता नहीं है, अभी वो मुझे लेने आएगा। तो मैं आई हूँ लड़कियों के साथ, तो मुझे पता नहीं क्या बोलना था, मैं भूल गई कि वो हमें लेने आएंगे लवी। हाँ, वो तो मैंने बोल दिया, आपने उनको बताया नहीं किया? हाँ मैंने उसको बताया नहीं कि मैंने ये शॉर्ट्स पहने। अब वो आएगा देखेगा, या तो पता नहीं पता लग गया होगा, पता नहीं मुझे, और ड्रामा करेगा और देखेगा चिढ़ जाएगा। तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, इतना अच्छा आज से मेरा। संडे वाले दिन ये होता है, दोनों आई थी उन लड़कियों के साथ पार्लर में, उनको भी अपना कुछ कराना था। मैं आराम से बैठा हुआ था, अपनी बेटियों के साथ खेल रहा था, संडे एंजॉय कर रहा था। अब मुझे कह रही मुझे लेने आओ, और मैं पहुंच गया हूँ। दिल तो कर रहा है कि जाऊँ ही ना अंदर, वेट कराऊँ, क्या फ़ायदा, मेरी बात लग जाएगी। इतना टाइम तुमने कहाँ लगा दिया? घर से यहाँ तक कितना टाइम लगता है एक्टिवा पे, ट्रैफिक के हिसाब से भी इतना टाइम लगता है। तो फिर समझदार हो ना, समझ रहे ना। मैं जा रहा हूँ अंदर, पता नहीं क्या, पहले से इतनी खूबसूरत हूर परी है, पहले से इतनी मेरी क्वीन है बेटी गर्ल मेरी। तो के साथ भी संडे को ऐसे होता है, गर्लफ्रेंड वाइफ्स बोलती हैं यहाँ से लेके जाओ, मुझे वहाँ पे छोड़ के आओ, है ना। लेकिन क्यूट लगता है यार, वो हमें नहीं बोलेंगी तो बोलेंगी किसको फिर, है ना भी। तो भाई मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, आप भी निभाइए अपनी गर्लफ्रेंड अपनी वाइफ्स को, जहाँ वो बोलती हैं उनको छोड़ के आइए, वहाँ से लेके भी आइए। अगर कहती हैं कि हमारे साथ जाओ तो उनके साथ भी जाओ, हर पार्टनर का ये फर्ज है। पता नहीं किसके बाइक में बैठा है चिप्स लेके, सोचने वाली बात है। खाना वाना है नहीं, इसने पता क्या किया, चिप्स लिया, पैकेट खोला और वैसे ही बंद करके रख दिया। ये तो बताओ हमें इधर आए क्यों हैं? अरे इन लड़कियों को खाना था वड़ा पाव। वड़ा पाव क्या, चाट पापड़ी, दही पूरी, सॉरी। तुझे क्या खाना है?
तुझे क्या खाना है? कुछ नहीं, मैं तू सूखा पूरी खाएगा, डिमांडे कर रहा है यहाँ पे। एक आधी खाऊंगा, थोड़ा बीपी लो हो रहा ना इसमें थोड़ा नमक होता है। ये चिप्स लिया था मैंने, खोल दिया भूल के, मैं खाऊंगा नहीं। कुछ भी यार। तू बता, तू ऐसा क्यों मेरे को? बाबू छी, चुप कर। नहीं, एक नया चला है, हाँ एक चला है रील का, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। बाबू है, मुझे दिखा। देखो, अरे लोग करते हैं, मैंने देखा है। तू कहाँ देख रहा है? इधर कहीं नहीं देख रहा, तरबूज देख रहा हूँ लेना। इधर देख कैमरे पे। हाँ उधर जा। लेने चल। अरे मेरी माँ ब्रेकअप कर रहे हैं, तुम इनके साथ ऑटो में आ जाओ, मैं ऑटो में आ जाता हूँ। ठीक है। ब्रेकअप करने की हिम्मत कहाँ? तभी तो चाबी दे रहा ना कि तू जा यहाँ। इसके ये देख, हमारे घर की पूंजियाँ। जाइए ससुराल अपने, जाइए। अब ठीक है, अब तू जा। मेरी बात सुनो ना, तुम आ रहे हो फिर हम कहाँ खड़े रहेंगे? तुम घर पे जाओ। तुम कहाँ जाओगे? अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें घूम फिर के आ रही हूँ ना। तू घूम फिर के क्यों आएगा? मतलब हम सीधा घर जाए, तुम घूम फिर के जाओ। अरे मतलब मेरे को थोड़ा ट्रैफिक में भी लग जाएगा। नहीं नहीं, ट्रैफिक में क्या करना, हेलमेट पहन के आना। हाँ सीधे पहुंचना घर पे। जैसे मैं हम पहुंचेंगे मैं तुम्हें फोन करूंगी। फोन कहाँ है? तुमने ठीक हो गया? जाऊँ? पैसे दिए पिंक वाला। पैसे दिए। चलो। ये देखो, गिन्नी और ब्राउनी ने पूरे घर में उधम उधम मचाया। देखो, ये पूरा गमले की माँ की आँख कर दी, तोड़ दिया। 2 मिनट के लिए हम नीचे गए हैं और इसने सब। ए भैया, ये इतना महान काम किया है, इतना महान काम, इतना महान काम। रिपोर्ट तो बनता है। अरे अरे अरे, गिनी वी आर फाइटिंग बाबू, वी आर फाइटिंग। रे चक्के मारे लगे जो इंसान, तुम मत लगाओ। ये देखो, ये है तुम्हारा सामान, ये है तुम्हारा सामान, ये है। अरे भैया, क्या गिन्ने तुमने? गिन्ने मैंने, गिन्ने मेरा सामान तोड़ती है। गिन्ने मुंह भी नहीं दिखा रही है अब तू। ब्राउने, किसने किया ये किसने किया है ये सब? कहती इसने? तुम तोड़ती है गिन्नी, झूठ मत बोल तू, झूठ मत बोल तू। ब्राउनी नहीं तोड़ती है, तू तोड़ती है, मैंने देखा है तेरे को। देखते अपने बेटों के साथ बैठी है। ले जाएंगे। हाँ, रानी परियों के शहरों में जाएगी, ना वो भी बोल रही है मेरे को बिठाओ। राजकुमार आएंगे, राजकुमारी के लिए तुझको ले जाएंगे बिटिया रानी। नन्ही सी प्यारी सी परी, फूलों से, अरे रंग तेरा देख के रूप। आ आ आ रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। मजा आई गो, अरे मजा आई गो। आई पोनी तो दिखाओ इसकी। सो क्यूट जनू। अब वो रह गई दूसरी वाली, उसको नींद से उठाएगी। ये भी तो नींद में ही है। सो क्यूट। चल दिखा, इसको ले ले, गिनी का भी कर, गिनी गिने। ये तो कंघी करने भी नहीं देती भी हम। अरे माथे पे तो करने देंगे, गिन्नी तो पूरी गहरी नींद में है यार। ले
ये तो फिर भी बहुत आराम से कंघी करने देगी, वो वाली तो बहुत ही ज्यादा काटती है। हो गया, अब इसको पता है। छो जा, छो जा। चलो इश्क की लड़ाई सनम। गाइस अभी 12 बजने वाले हैं और हमने डिनर कब का कर लिया और हम बातें कर रहे थे, तो हमारी बातें खत्म ही नहीं होती हैं। इतना शर्माना। हाँ, तो आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करनी थी। वो शूज वाली बात सबसे पहले तो मैं शूज वाली बोलूंगा, बाकी तू बोल देना। अच्छा शूज वाली, चल हाँ, तुम ही बोल दो। शूज वाली बात भाई वो ऐसा है कि ना, जहाँ मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि ये चप्पल पहन के चली गई थी और भूल गई थी सैंडल्स रूम पे भूल गई थी। तो हमें तो मैंने कहा भैया इतनी दूर आए हैं, रील्स तो बनाना है। तो वैसे किसी का आज तक जूता इसने कभी पहना नहीं, शूज वगैरह नहीं। शूज हाँ, वो भी ऐसे बड़े वाले। मेरे शूज के अलावा इसने आज तक किसी का शूज नहीं पहना। लेकिन उस दिन मजबूरी थी तो कह रही है चल अभी कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत हो, मैं शूज पहन लूंगी। मैंने फिर अब कोमल के शूज दिलाए इसको, तो कोमल का सेम साइज है इसका, कोमल और इसका। तो फिर कोमल ने कहा चल आप मेरे पहन लो। तो वो तभी वो ऐसी दीवानगी तेरा नाम रख दिया। उसमें इसके एक्चुअली सैंडल थे उस सॉन्ग में, बट इसने वो भूल गई थी, फिर इसको शूज पहनने पड़े। और शूज इसको ये था कि मेरे है नहीं, तो अजीब सा लग रहा था, बहुत मुश्किल से वो उसने वो सॉन्ग किया था। तो बस यही था कि ये वो शूज जो उसने पहने वाइट वाले, वो इसके नहीं थे, वो कोमल के थे। बहुत अच्छा किया कि बहुत बार मैं बच गई शूज को लेके। एक मैंने किशनगढ़ में मैं बच गई थी जब शूज लवी डाल के भूल गया था, कुछ और ही डाल लिया था। एक टाइम वो हुआ था जो शूज, शुक्र है मैंने हील्स नहीं पहने क्योंकि वो जगह ही नहीं था हील्स वाला। शुक्र है जो भी आया हाथ में ब्लैक शूज वही पहनते सैंडल्स। और एक तब कोमल ने मुझे अपने शूज दिए थे व्हाइट वाले जो भी पहने थे, वही वाले। उस टाइम भी मैं बच गई थी क्योंकि वो एरिया ही नहीं था सैंडल्स पहनने वाला। जो वहाँ के जो पत्थर थे ना वो गोल थे, मतलब स्केट्स वाले, जो कंचा खेलते ना वैसे वाले थे। तो वो अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना तो आप लुढ़कते हुए आओगे, ऐसा था वो। तो मैं बच गई सच्ची में। भाई कुछ लोग तो ऐसे थे वहाँ पे ना, वो बैरियर तो लगे हुए हैं, सरकार ने तो लगाए हैं, ठीक है कि लोग उनको फॉलो करो, वो बैरियर के बाद आप मत जाओ। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भाई तो लेने के लिए इतने क्रेजी लोग, उसके पार जाके और पता नहीं नीचे को जाके। चलो ठीक है उतरने का आपको एक्सपीरियंस है, ओके, अपनी लाइफ के साथ क्यों खेलना यार। वो एक फोटो लेने के लिए तुम इतने पागलपन तक जा सकते हो कि तुम बैरियर को पार करके फोटो खिंचा रहे हैं यार। सो मतलब हम दोनों हैरान हो गए कि इतना भी क्या पागलपन, वहीं उसके अंदर ही रहो ना जहाँ सरकार ने बोला कि यहाँ भाई इसे अंदर ही रहो। भैया हमने तो वही देखा। लेकिन आपने ना वीडियो में देखा होगा कि लोग, कुछ लड़के थे जो उसके पार जाके खड़े हुए थे फोटोज खिंचाने के लिए। सो क्रेजी एंड वो नहीं बताया। पिछली बार भी हम गए थे जब लवी का बर्थडे था, और इस बार भी कुछ लोग तो बच्चों को लेके भी जाते हैं भाई। बिल्कुल यार, और वो भी पता है इतने छोटे छोटे, मतलब 6 साल में, वो 5 साल का बच्चा था। वो आदमी था, लेकिन जो हमारे साथ एक घूम रही थी गुजराती फैमिली थी, वो उनको गुजराती में चिल्ला रहे थे कि भाई तू वहाँ राजा, बच्चे को लेके क्या कर रहा है। हम भी हैरान हो गए कि बच्चे को लेके तू इतना बैरियर पार करके क्या फोटो खिंचाना, बच्चे को क्या पता व्यू के बारे में। तो ये चीजें ना तो यार वो एक्चुअली नीचे चला गया था, पहाड़ के नीचे चला सही गया में। मतलब ध्यान रखो प्लीज, ऐसी चीजें मत करो जो सरकार के मतलब मीन्स यार अपनी जिंदगी देखो, अपनी लाइफ देखो। तो यही बोलूंगा, बाकी तो भैया। और गाइज वो दूसरी वाली बात ये था कि जब हमने कहा था कि हम घर जाके वो बताएंगे, जो खतरनाक वाली चीज थी वो ये था कि जो फर्स्ट नाइट था हम सबका रिसोर्ट में, तो एक्चुअली लोनावला में बहुत सारे, एवरीवेयर इट इज, बहुत सारे एरियाज हैं जो जंगली जानवर होते हैं। तो हम चारों गए थे पूल के पास, हम लोग पूल के पास बैठे थे और वहाँ पे वॉचमैन भी था, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं था, वॉचमैन भी था। और एक ना हम लोग हंस खेल रहे थे और बातें कर रहे थे, तो एक ना दहाड़ की आवाज आई थी, ऐसे कुछ आवाज थी, वो दहाड़ था वो आवाज। और ना हम सब ने ऐसे मुड़ के देखा और वो वॉचमैन ने भी ऐसे मुड़ के देखा। वो इतना अच्छा स्टाफ था क्योंकि हम लोग पूल के पास थे तो लाइट्स ऑफ थी, लेकिन जहाँ हम एरिया में बैठे थे उसने सारी लाइट्स ऑन कर दी थी कि आप लोग अंधेरे में मत बैठो, आप लाइट में बैठो। लेकिन वो दहाड़ की आवाज ना, हम समझ गए थे कि क्या चीज था वो, और हम लोग वहां से निकल गए थे। निकल के हम लोग रूम पे आ गए थे क्योंकि हमें पता लग गया कि क्या चीज था, और रूम से देख रहे थे कि वो क्या था। तो हम ऐसे करके देख रहे थे और वो हमने देखा वो
वॉचमैन, आप विश्वास नहीं करोगे, वो वॉचमैन है ना, वो बेचारा बिना डंडे लिए वो उधर ही घूम रहा था, देख रहा था कि क्या था। तो लड़कियों को आइसक्रीम खाना था, तो हमने आइसक्रीम मंगाया। आइसक्रीम मंगाने के बाद वही वॉचमैन देने आया था डिलीवरी करने रूम पे, और उसने पूछा, नहीं वो उसके हाउसकीपिंग था रूम वाला लड़का, उसके साथ आया था वो। अच्छा, तो वो पूछने आया था कि जो मैंने आवाज सुनी आपने भी सुनी थी, तभी आप चले आए, डर अंदर आ गए थे आप डर के। मैंने कहा हाँ भाई सीधी सी बात है, वो जो आवाज सुनी थी वो बहुत ही अजीब आवाज थी, तो इसलिए हम भाग के अंदर आ गए थे। अब तू बता दे वो किसकी आवाज। तो फिर वो आया था, उसने पूछताछ किया लवी ने बता दिया उसको। तो वो एक्चुअली वहाँ पे चीता या टाइगर था, दोनों में से एक था। वो उसकी धाड़ इतनी वो थी ना, जैसे उसने यौन किया हुआ, ऐसे जैसे हम कहते ना, हाँ इस तरह से उसने किया था। और वो कहता मैंने भी सुना, और ये तक नहीं, जब वो नीचे गया और लवी ने उसको बोला था भाई आप प्लीज उस तरह से मत घूमो, आप डंडा वंडा लेके घूमा करो, तो होना चाहिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। भैया मेरी तो उस टाइम, और भी मेरा तो हम दोनों का सबका दिमाग खराब हो गया जब उसने कहा कहता डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे जंगल आपको पता है। हाँ। तो यहाँ से आवाजें आती रहती हैं, मतलब आसपास, क्योंकि जहाँ पे हम गए थे रील्स बनाने वो स्पेशली उसका नाम ही टाइगर पॉइंट है, तो मीन्स समझ लीजिए आप कि वो टाइगर था या लेपर्ड था, आई डोंट नो। लेपर्ड, तो बस उसकी आवाज ही जैसे 5-6 मतलब ट्रक साथ में खड़े होके वो करते ना, वाह ऐसे आवाज थी। हम तो जो भागे, हमने कहा चलो भैया। हमने ना 2 मिनट पहले सोचा था कि हम अपने चलो डॉग्स में। और ये पता क्या, ये ना कब से शाम से बोली जा रहा था कि आज पुण्य की रात। हाँ, इसने शाम से बोला पता है पुण्य की रात है, पता है पुण्य की रात है, यहाँ इस टाइम में टाइगर्स आते, इस टाइम में टाइगर्स आते, इस टाइम में टाइगर्स आते, और पता है जुनून मूवी में ना इस टाइम टाइगर्स आते, और ऐसे वो पूरे शाम से बोली जा रहा था ये। नहीं वो मैं सच बोलूं, मैं बहुत छोटा होता था, टीवी पे आ रही थी जुनून मूवी, में बहुत छोटा था भैया। वो बच्चों को क्या वो लगता, सच्ची लगता सबको, जो मूवी चल रही थी उस टाइम वो टीवी पे आ रही थी। तो मैंने देखा कि वो जुनून मूवी में ना वो पुण्यों की रात पे उसको शराप लग जाता है। राहुल राय उसमें एक्टर है, वो उसमें एक्टिंग की है उसने, वो उसको शराप लग जाता, वो शेर बन जाता, कभी इंसान बन जाता। तो वो मूवी का सीन मेरे सामने आ रहा था कि पुण्य वाले टाइम पे ऐसा कुछ होता है। तो भाई मैंने इनको सबको बताया, मैं आज पुण्य की रात है, आज पुण्य की, मतलब वैसे ही इनके साथ इनको काफी टाइम से बोली जा रहा था, पूल के पास भी जाके बोल रहा था ये देख चांद है तो पुण्य की रात है आज। तो भाई वो पुण्य की रात पे जो सुनने को मिला, मैं तो उस मूवी का सच में कहूँ, वो मूवी सच्ची में सच थी भाई, जो सच में कि वो शेर उस टाइम बाहर आते हैं, टाइगर लेपर्ड आते हैं बाहर, उस दिन तो खास कर आते हैं। और ये भी नहीं यार, वो इतने अच्छे स्टाफ थे, उन्होंने होटल वाले फिर वही रात काफी आप सेफ हो, आप ठीक हो। हाँ, वो भी नहीं, उन्होंने कहा दरवाजे सब बंद करिए आप, खिड़की दरवाजे सब बंद करिए आप। और गाइस कुछ हमने बिहाइंड द सीन्स बहुत फनी कॉमेडी वाले जो है हमारे वीडियोस हमने सब्सक्रिप्शन में डाला है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो उनको मिलता है वो वीडियोस, उनको देखते हैं, उनको बहुत अच्छा भी लगता है। और आप लोग जिन्होंने नहीं किया आप लोग कर लो सब्सक्राइब, आपकी इच्छा, हम फोर्स नहीं कर रहे, वो आपकी इच्छा, सब्सक्राइब करो। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको वो अच्छे वो सीन देखने के लिए मिलेंगे जो आप नॉर्मल नहीं देख पाओगे। वो जेन लवी आप लोग देखोगे जो हम लोग व्लॉग्स में नहीं होते हैं। यस, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या सीन्स ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं, वो थोड़े थोड़े क्लिप्स से बहुत अच्छे हैं। और बस यही बोलना था, अगर आपको देखना है तो हाँ, एज यू विश, कोई फोर्स नहीं है भाई। यस, चलो फिर, ओके, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और देखो हम काम भी करते तो हमारे व्लॉग्स इस वजह से कभी कभी नहीं आते, और हमने आपको पहले भी बोला हम दिल से आपके उसके लिए माफी मांगते हैं। हम समझदार है, सब समझते हैं, हाँ, अंडरस्टैंड करते सारी बातें। और वैसे भी व्लॉग तो तभी अच्छा लगता है, बोर तो हम भी नहीं करना चाहते, वो हाँ, बोर होना भी नहीं चाहते, ठीक है ना। कुछ अच्छा होगा तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ। स्टोरी आपके पास बस 10 होने की बारी है, 10 हो जाए फिर स्टोरी शेयर करेंगे। डेफिनेटली, ठीक है। मैंने जे को बोल दिया, जे भी कह रहा ना। हाँ, फिर गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड शक्करपारा गाइस। यस, और भी रील्स आएंगे, और जो कमाल के रील आएंगे ना वो भी डेडली मतलब डेडली, खतरनाक। बाय।